आप लोग का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। उसका पहला पार्ट आज हम पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछला जितना भी वीडियो पढ़ाया गया है सब समझ में आया होगा। तो वैसे ही दोस्तों, बिना समय गंवाए हम चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक छोटी सी निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपको हमारे पढ़ाने का स्टाइल पता है, हम आपको एक एक लाइन का हिंदी बताएंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अगर आप बैठेंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिस्कस इन क्लास, क्लास में चर्चा करिए। पहला है, व्हाट इमेज ऑफ द पीपल ऑफ द प्लेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ योर कंट्री। जब आप हमारे देश के बारे में सोचते हैं तो किस प्रकार की छवियाँ लोगों की और स्थानों की आपके मन में आती हैं। दूसरा, व्हाट पार्ट्स ऑफ द इंडिया हैव लिव्ड इन और विजिटेड, कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आपने भारत के किन किन हिस्सों में रहा है या यात्रा की है, क्या आप कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम बता सकते हैं। तीसरा, you may know that apart from the British and Dutch and French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. Can you say which part of India saw French and Portuguese influences? आपको यह जानकर खुशी होगी कि ब्रिटिश के अलावा डच और फ्रेंच के साथ पुर्तगाली भी हमारे देश के इतिहास में भाग लिया है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के किन किन हिस्सों में फ्रेंच और पुर्तगाली प्रभाव दिखाई देता है। चौथा, कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड सेकेंड है कॉफ़ी। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के किन हिस्सों में चाय और कॉफ़ी उगती है। तो ये रहा दोस्तों हमारा शुरू के कुछ क्वेश्चन थे, इसको आपको बताना है अगर आप इस पार्ट को पढ़ लेंगे तो। अब बेकर फ्रॉम गोवा, ये हमारा पहला पार्ट है, इसको यही शुरू करेंगे। दिस इज अ पेन पेट्रियट or a traditional Goan village baker who still has an important place in his society। यह गोवा के पारंपरिक बेकर का कलम चित्र है जिसका आज भी अपने समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those old Portuguese days, the Portuguese and their famous loves of bread। These eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there। We still have almost us the mixer। Those age-old time-tested furnace still exist। The fire in the furnace has not yet been extinguished। The thud and the jingle of the traditional baker's bamboos heralding his arrival in the morning can still be heard in some place। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family's profession। These bakers are even today known as pedder in Goa। दोस्तों, इस पैराग्राफ की हिंदी है, हमारे बड़े अक्सर उन पुराने पुर्तगाली दिनों की यादों को पुनः ताजगी में याद करते हैं। पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध ब्रेड की वे ब्रेड के खाने वाले शायद गायब हो गए हैं, लेकिन उनके निर्माता आज भी मौजूद हैं। हमारे पास आज भी मिक्सर, मोलार्ड्स और वो लोग जो ब्रेड बेक करते हैं, वो पुराने समय के साथ टेस्ट किए गए भट्टियाँ आज भी मौजूद हैं। भट्टियों में आग अब तक नहीं बुझ पाई है। पुरानों संस्थानों पर सुबह की पारंपरिक बेकर्स की आगमन की सूचना देने वाली पादर की बम्बू की धड़कन और जिंगल सुनी जा सकती है। शायद पिताजी अब जिंदा नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे अब भी परिवार का व्यापार जारी रखते हैं। आज भी इन बेकर्स को गोवा में पैडर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, दूसरा पैराग्राफ हमारा है, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड जिंगल एंड गाइड।
He used to come at least twice a day. Once he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran it to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Paskin and Bastin, the maid servant of the house. What we lunched for were those bread bangles which we choose carefully. Sometimes it was sweet beard of special make. गोवा में हमारे बचपन में बेकर हमारे दोस्त, संगी और मार्गदर्शक थे। वह कम से कम 2 बार रोज आते थे। एक बार जब वह सुबह अपने बेचने के लिए काम निकलते थे, और फिर एक बार जब वह अपने विशाल डिब्बे को खाली करके लौटते थे। उनकी बांस की तरह की आवाज़ हमें नींद से जगा देती, और हम उसे मिलने भागते थे और उनका स्वागत करते थे। क्यों? क्या यह रोटी के प्यार के लिए था? बिल्कुल नहीं। वो रोटियां किसी पास्किन या बस्तीन की मेज सर्वेंट द्वारा खरीदी जाती थी। हमें वो ब्रेड चूड़ियाँ चुनने के लिए तड़प थी। कभी कभी खास तरह की मीठी ब्रेड भी होती थी। द बेकर मेड his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning, and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke, and the loaves would be delivered to the servant, but we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. नाना नाना अपनी स्पेशल बनाई गई बांस की छड़ी की झांग झांग ध्वनि के साथ सांस्कृतिक समूह में अपनी म्यूजिकल प्रवेश किया। एक हाथ सिर पर बास्केट का सहारा देता था और दूसरा बांस को जमीन पर मारता था। वह घर की मालकिन को सुबह बखैर कहकर सलाम करता था और फिर अपने बास्केट को खड़ा बांस पर रख देता था। हम बच्चे थोड़े ही दूर हट जाते और हल्का सा डांट खाते और फिर रोटियां नौकरानी को पहुंचा दी जाती। लेकिन हम हार नहीं मानते थे। हम एक पुलिया और पैरापेट पर चढ़ जाते और किस तरह से हो सके वैसे बास्केट में झांकते रहते थे। I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. And why should we? Would take the trouble of plucking the mango leaves for the toothbrush, and why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. मैं अब भी वह आम बनी रोटियों को विशेष खुशबू को याद कर सकता हूँ। वृद्धों के लिए वह रोटियाँ, बच्चों के लिए चूड़ियाँ। तब हमें अपने दांत ब्रश करने या मुंह धुलने की चिंता तक नहीं थी। और हमें क्यों करनी चाहिए? कौन मेहंदी पत्ते टूथब्रश के लिए कठिनाइयाँ उठाने का कष्ट करेगा? और यह सब कुछ तो आखिरकार हार्ट चाय ही सभी चीज़ों को निस्वच्छ करके साफ कर सकती थी। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक को करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में हमने आपको पहला पार्ट को समझा दिया है, तो आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग का भी भला हो सके। धन्यवाद दोस्तों।